अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आसमानी बिजली कैसे बनती है और बादल क्यों गरजते हैं। इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आसमानी बिजली बनने के अमल को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या आपने कभी कंघी को बालों से रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब रखा है? अगर नहीं तो यह तजर्बा करके आप देखेंगे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कंघी पे चिपक जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह की एक और मिसाल से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या आपने कभी अपने पाँव को कालीन से रगड़कर दरवाजे के लोहे के हैंडल को छुआ है? अगर नहीं तो यह तजर्बा करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पाँव को कालीन यानी कारपेट से रगड़ने से आपके जिस्म में नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और जब आप दरवाजे के हैंडल में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस से टच होते हैं तो आपको हल्का सा शॉक महसूस होता है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट की मिसालें हैं। इसी तरह आसमानी बिजली में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है। इस करंट को बनने के लिए बादलों की ज़रूरत होती है। जब हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है या जब सूरज की किरणें पानी में पड़ती हैं तो इससे पानी के ऊपर बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाते हैं और दर्जा हरारत में इजाफे से ज़मीन के ऊपर की ये हवा गर्म होकर आसमान की तरफ उठती रहती है और आसमान में जाकर ये गर्म हवा ठंडी होकर बादल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस गर्म हवा के आसमान में ज़्यादा से ज़्यादा उठने से बादल और बड़े होते जाते हैं। बादलों में मौजूद बुखारात यानी पानी के कतरे ऊंचाई की वजह से ठंडे होकर छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं और बादलों में मौजूद ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। थोड़ी ही देर बाद बादल इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से भर जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस वाले बादल ऊपर होते हैं जबकि नेगेटिव वाले नीचे आ जाते हैं और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले बादल कशिश की वजह से मिलते हैं तो आसमानी बिजली बनती है। आसमान में गरज की वजह आसमानी बिजली है। जब बिजली का बोल्ट बादल से ज़मीन तक का सफ़र करता है तो दरअसल ये हवा में छोटा सा सुराख खोलता है जिसे चैनल कहते हैं। जब आसमानी बिजली की रोशनी इस सुराख में से गुज़रती है तो हवा दोबारा इस सुराख को भर लेती है। इससे आवाज़ की लहर पैदा होती है जिसे हम गरज के तौर पर सुनते हैं। हम आसमानी बिजली की रोशनी को आवाज़ से पहले देखते हैं क्योंकि रोशनी आवाज़ से तेज़ सफ़र करती है। आसमानी बिजली बहुत ही ख़तरनाक होती है। आसमानी बिजली का दर्जा हरारत 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि सूरज की सतह से 6 गुना ज़्यादा गर्म है। आसमान से ज़मीन की तरफ आने वाली आसमानी बिजली की किस्म बहुत ही ख़तरनाक होती है। आसमान में नेगेटिव चार्जेस ज़मीन पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस वाली जगह पे गिरते हैं। इसके गिरने से आग लगने और अमलाक को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो सकता है। तो व्यूअर्स, जब कभी आप गरज चमक वाले बादल यानी थंडरस्टॉर्म आसमान पे देखें तो कोशिश करें कि ओपन एरियाज़ में ना जाएं और महफूज जगह जैसा कि बिल्डिंग्स और शेल्टर के अंदर चले जाएं। इससे आप काफ़ी हद तक इस आफत से बच सकते हैं। आखिर में हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।